हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नट। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट गाइड बुक से एक पोम डिस्कस करने वाले हैं। इस पोम का नाम है द बॉल पोम और इसे लिखा है जॉन बेरी। इस कविता में कवि एक छोटे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी गेंद, वो लड़का अपनी गेंद के साथ खेल रहा था, तभी वो गेंद उसके हाथ से छूटकर बास्केट में चला गया। कवि कहते हैं कि बच्चे के हाथ से जब गेंद पानी में चला गया तो वह बच्चा बहुत असहाय हो गया। वह पानी में देख रहा था जहां उसकी गेंद गई थी। वह बहुत उदास था, डर गया था और उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसकी गेंद, जिसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, सारी उस नदी में डूब गई। कवि कहते हैं कि वे उस बच्चे के लिए एक नई गेंद खरीद कर ला सकते थे या उस बच्चे को कुछ पैसे दे सकते थे नई गेंद खरीदने के लिए, लेकिन ये सब व्यर्थ होता क्योंकि उस बच्चे को नया गेंद तो मिल जाता, लेकिन पुराने गेंद के साथ जो भी यादें उस बच्चे की जुड़ी हुई थी अब वह उसके पास वापस नहीं होती। तो इस कविता में कवि इस बच्चे के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं, जिंदगी में हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अगर कोई चीज जो हमारी अपनी है वो हमसे गुम हो जाती है या खो जाती है तो हमें उस चीज के प्रति हमेशा उदास नहीं रहना है। इस सच्चाई को मानते हुए आगे बढ़ना है कि आज जो चीज हमारे पास है या आज जो वस्तु हमारी है, कल को वो हमारे पास नहीं भी हो सकती है, चाहे वे हमारे रिश्ते हो, हमारे प्रियजन हो या हमारी चीजें हो। चलिए इस पोम को शुरू करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. Important word देख लेते हैं। Lost का मतलब होता है खोना, merely का मतलब होता है खुशी से, और bounce का मतलब होता है उछलना। यहाँ कवि बताते हैं कि एक लड़का है जिसने अपनी गेंद खो दी है। अब उस लड़के के मन में क्या चल रहा है, कवि उसकी प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यह लड़का अभी अपनी गेंद खो चुका है। इसके अलावा कवि अपने आप से पूछते हैं अब ये लड़का क्या करेगा, क्योंकि उसकी गेंद तो पानी में चली गई। वो लड़का अभी अपनी गेंद के साथ खेल रहा था और वो गेंद उसके हाथ से फिसलकर अभी पानी में चली गई। No use to say, oh there are other balls. An ultimate shaking grip fixes the ball as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. No use का मतलब कोई फायदा नहीं, ultimate बहुत अधिक, shaking कंपन, grip का मतलब होता है दुख, rigid का मतलब होता है कठोर, trembling कांपना, stare का मतलब होता है घूरना और young का मतलब होता है युवा। यहाँ कवि कहते हैं कि वे उस बच्चे को जिसकी गेंद अभी खो गई है उसे यह कहकर दिलासा भी नहीं दे सकते हैं कि तुम्हारे पास और भी तो बहुत सारे गेंदें हैं, क्योंकि उस गेंद की खोने पर वह बच्चा काफी उदास हो गया है। वह लड़का काफी दुखी महसूस कर रहा है, वो चारों ओर से दुख से घिर गया है, क्योंकि गेंद के साथ उसके सारे बचपन की यादें भी पानी में चली गई। वह इस वक्त दुख से घिरा हुआ है। स्टैंड रिजिड मतलब कठोर खड़ा है, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है और स्टेयरिंग डाउन वो पानी की ओर घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वे, उसकी गेंद पानी में चली गई है और ये बच्चा अब पानी की तरफ ही देख रहा है और ये जो उसका नुकसान हुआ यह बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इस बात के लिए ये बच्चा काफी दुखी है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए टाइम, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possession. People will take balls. Balls will be lost. Always little ball. ट्यूड का मतलब होता है बिना अनुमति के जाना। डाइम डॉलर का 10वां हिस्सा। यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, ये एक डाइम की तस्वीर है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलती है, जैसे हमारे यहाँ पैसा वैसे ही अमेरिका में डाइम। वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी और पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। यहाँ कवि कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी कि मैं उस बच्चे के पास बिना अनुमति के नहीं जाऊंगा। ए डाइम, ना ही कुछ पैसे दूंगा, अनदर बॉल और ना ही कोई एक गेंद दूंगा।
क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए बेकार है। कवि का मानना है कि अगर लड़के को एक नई गेंद दे भी दिया जाए तो वो पुरानी गेंद से जुड़ी यादें इस नई गेंद में नहीं पाएगा। कवि का मानना है कि अब समय आ गया है कि ये लड़का अपनी जिम्मेदारियों को समझे। जिम्मेदारियों को समझने का मतलब है, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि लड़के को अब सीखना होगा कि इस भौतिकवादी दुनिया में उसके कई सामान खोएंगे। कई सामान का मतलब यहाँ है सांसारिक चीजें या वैसे रिश्ते जो आज उसके हैं, लेकिन एक समय आएगा जो सारी चीजें या जो रिश्ते आज उसके पास हैं वो कल को उसके पास नहीं रहेंगे। तो इसे दर्शाया गया है गेंद के साथ। ये रिश्ते या सांसारिक चीजें, जैसे कि उसके पास कोई फोन हो, कोई साइकिल हो, कोई मोटरसाइकिल हो, कोई किताबें हो, जो आज उसके पास है, जो हक उसका आज उन किताबों पर है, कल उन किताबों पर उसका हक नहीं होगा, उन चीजों पर उसका हक नहीं होगा। तो संसार का ये नियम है कि आज जो चीजें तुम्हारे पास है वो कल को तुम्हारे पास नहीं भी हो सकती है। तो तुम्हें इन चीजों को सीखना होगा। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि बच्चे को अब उन चीजों के बिना भी जीना सीखना होगा, चाहे वो कुछ भी हो, वो चाहे कोई चीज हो, कोई रिश्ता हो या कोई अपना प्रियजन ही हो। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. Buy का मतलब होता है खरीदना, external का मतलब होता है बाहरी, desperate बेकरार, और epistemology का मतलब होता है ज्ञानवाद। And no one buys a ball back, कवि का मानना है कोई भी उस बच्चे के लिए वापस से वे गेंद का मतलब उन सारे रिश्ते, उन सारे परिजनों, उन सारी चीजों को वापस कभी नहीं खरीद सकता, क्योंकि पैसे से सारे चीज खरीदे नहीं जा सकते। अब उस बच्चे को सीखना पड़ेगा कि उन चीजों के बिना भी जिंदगी कैसे आगे जिया जा सकता है। यदि आपके पास कुछ चीजें हैं या फिर कुछ चीजों को अगर आप खरीद भी लेते हैं तो उस पुराने चीजों में जो अपनापन आपके पास था, आप अपनापन की भावनाओं को पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। उनका मानना है कि लड़का अब इसके बाद यह सीख जाएगा कि उन चीजों के बिना, जिन चीजों को वो खो चुका है, उन चीजों के बिना भी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि लड़का जीवन की वास्तविक सच्चाइयों को जानने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन के दुखों को स्वीकार करना पड़ेगा और फिर से खड़ा होना होगा। यही सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखना है। बहुत कोई इसे जानते हैं और बहुत कोई इसे जानने के बावजूद सीखते हैं कि जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, हमें उसे हारना नहीं है, उससे लड़कर आगे बढ़ना है। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे रिश्ते, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रियजन होंगे जो आज तो हमारे साथ हैं, उनके साथ हमारे बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं, लेकिन कल वे हमारे साथ नहीं भी रह सकते। ऐसी स्थिति में हमें उदास नहीं होना है, हमें डेस्परेट नहीं होना है, हमें कांपना नहीं है, डरना नहीं है, हमें उन चीज़ों से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यही जीवन की वास्तविकता, यही जीवन की सच्चाई है कि जो चीज़ आज हमारे पास है कल हमारे पास नहीं भी हो सकती है। चीज़ों से हमें आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो इस पोम में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।